बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। फिर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। कौन सी मुसीबत, कैसी मुसीबत है? सीधी तरह बात कर, क्या पहलियां बुझा रहा है? एक तरफ वो किडनैपर पैसे मांग रहा है और दूसरी तरफ वो मलिया प्रॉपर्टी की फाइल मांग रही है। उसके जरिए अपने बाप की मदद करना चाहती है। अच्छा, ये बात मलिया ने कही है तुझसे? जी, उसके पेट में अपनी बाप की मोहब्बत के मरोड़ उठ रहे हैं। तूने क्या कहा? क्या कह रहा था? कुछ नहीं। तो बेवकूफ लड़के ये कहना था ना उससे कि वो प्रॉपर्टी की फाइल हमने किडनैपर को दे दी है। जी, छोटी बच्ची है ना वो, जो बात बोलूंगा मान लेगी वो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है बाबा। जितना जल्दी हो सकता है प्रॉपर्टी ठिकाने लगाएं, पैसा इकट्ठा करें ताकि हम यहाँ से बाहर चले जाएं। ये कैसे हो सकता है? पागल हो गया है। पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली तो कच्चा छटा सब कुछ खुल जाएगा, हम लोग और मुसीबत में फंस जाएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, आप यहाँ के मामला निपटा लें, मैं बाहर चला जाता हूँ, वहां जाके अपने पैर जमाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जो पुलिस वाला है साकिब मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। हाँ, ठीक कह रहा है। इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। फिक्र नहीं करता हूं कुछ इसका बंदोबस्त। कहाँ फंसा दिया यार कसम से। माहिन, अगर ये घर मेरा है, प्रॉपर्टीज मेरी हैं, बिजनेस मेरा है, तो फैसला भी मेरा ही होगा ना। ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। शराज, इन्हें यहाँ से जाना होगा आज रात, क्योंकि अगर ये लोग ना गए तो सुबह यहाँ FBI और FI वाले इनको उठा के ले जाएंगे। सब लोगों को, मलिहा, समन और आलिया समेत। इसलिए बेहतर है कि आज रात ये सब चले जाए। ये बात मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मैं कह रही हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। माहिन, मैं तो तुम्हारे सच भी नहीं जानता, और झूठ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो फिर तलाक दे दो मुझे। माहिन, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम माहिन, ये क्या कह रही हो? माहिन, तुम तलाक की बात कैसे कर सकती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? इरफान, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं? बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को अपने ऊपर। मेरे से गलती कैसे हो गई उस लड़की को पहचानने में?
अगर पहले ही दिन मेरे को उसका पता चल जाता तो उस नागन का सर मैं अपने हाथों से कुचल देता। ये बात आपको आज समझ में आई है? मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि ये सब जितना सीधा और अच्छा नजर आ रहा है इतना है नहीं। लेकिन आप मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। चुप कर जा, हंस कर। अगर कोई काम की बात मेरे को समझा सकती है तो समझा, वरना अपनी जबान को लगाम दे। मेरे को सोचने दे कि उस लड़की से छुटकारा कैसे पाना है मैंने। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये सोचें कि अगर हमें इस घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। ये तमाशा नहीं है कि किसी ने कहा मैं अपने घर छोड़कर चला जाऊं। अपना बसा बसाया घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा और क्यों जाऊंगा? जैसे उसने आपको बिजनेस से बाहर किया है ना, ऐसे ही इस घर से भी निकाल कर बाहर खड़ा कर देगी। ना आप उस वक्त कुछ कर पाए थे और ना अब कुछ कर पाएंगे। ऐसा कौन सा माइकल लाल है? कौन है ऐसा माइकल लाल जो मेरे को इस घर से निकालेगा? आपकी यही गलतफहमी आज हमें यहाँ ले आई है। मेहरू ने भी आपको हर बात से लायन रखा और आप उस पर भरोसा करते रहे, और आज ये लड़की हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। और अब किस खुशफहमी में? अरे ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं। कौन निकालेगा मेरे को इस घर से? जब वो ये बात इतने यकीन से कह रही है तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरी माने तो अपना और मेरा कहीं बंदोबस्त कर लें। ये ना हो कि वो हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दे। आपको इस घर से जाना होगा। पागल हो गई है क्या? अरे दिमाग चल गया है तेरा? क्या कह रही है? और किससे कह रही है? अरे किसी माइकल लाल में हिम्मत है? तू मेरे को मेरे घर से मेरे बगले से कैसे निकाल सकती है? शराफत से कह रही हूँ, शराफत से चले जाइए, वरना जबरदस्ती का इंतजाम है मेरे पास। क्या वक्त आ गया है मेरे ऊपर? अरे दादागिर हो गई है तू? गुल्लू को बुलवा के मेरे को यहां से बाहर भिखवाएगी? ये काम भी आता है तुझे? जी हाँ, वक्त पड़ने पर जरूरत के लिए हर हथियार मेरी जेब में होता है। और अब एक और बुरी आदत है मेरी, बात दोहराना पसंद नहीं है मुझे। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपना इंतजाम करिए। बस कर दे। बुला शिराज को इधर, बुला इधर, बात करना चाहता हूं उससे मैं। शिराज अब कुछ नहीं कहे। सही समझा मैं? इतना गिर गया वो भी? गिरने की बात ना कीजिए, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया कि कौन, कहां, कब और कितना गिरा हुआ है, तो इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी इरफान साहब।
हेलो, कौन बात कर रहा है? वाह शहरी साहब, इतनी इज्जत, सब खैर तो है ना? तुम्हें मना किया था ना मैंने फोन करने से, क्यों फोन किया मुझे? शहरी साहब, आपको फ़ोन नहीं करूँगा तो किसको करूँगा? आप मेरी एटीएम मशीन हो। जाहिर है एटीएम मशीन पे इंसान क्या लेने जाता है? मुझे पैसों की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर कहीं और से आ जाएंगे पैसे। बेवकूफ इंसान, अपनी बकवास बंद करो। पुलिस पीछे लगी हुई है मेरे, ट्रेस कर रही है मेरा नंबर, तुम तक बासानी पहुंच जाएंगे वो लोग, और अगर तुम्हें पकड़ लिए ना तो हम भी पकड़े जाएंगे। शहरी भाई, मैं इतना नासमझ नहीं हूँ। मुझ तक पहुंचने से पहले पुलिस आप लोगों की खातिर तवाज़ा करेगी, फिर मेरा नंबर आएगा। मैं तो वैसे भी छोटा मोटा चोर हूँ, दो पड़ेंगी तो सब कुछ बोल दूंगा, और फंसोगे तो आप दोनों बाप बेटा। बकवास बंद करो अपनी, और मुझे फोन मत करना आइंदा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगा। इस मुसीबत से निकलने दो मुझे, करता हूं मैं तुम्हारी कुछ पेमेंट का। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए। जल्द भेज दें, अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर मलिया मैडम भेज देंगी। यार बाबा, कहाँ फंसा दिया। सोच रहा हूँ कल परसों की फ्लाइट लेके लाहौर चला जाऊं। इतनी जल्दी? अचानक क्यों? बस एक दो काम है, निपटा के आता हूँ। वैसे तुमने जिस तरह मेरे सारे काम को संभाला है ना, उसकी अगर मैं तारीफ ना करूँ ना तो नाइंसाफी वाली बात है। अरे सब आपने ही तो सिखाया है। वैसे माहीन कहाँ है? काफी टाइम से बात नहीं हुई उससे। वो आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुम अपने ही किसी काम में बिजी थे। बहुत याद कर रही थी तुम्हें। सोच रहा हूँ जाने से पहले एक मुलाकात हो जाए। नहीं, अभी हमारे वहां जाने के दिन नहीं आए। थोड़ा सब्र कर लो, उसके बाद फिर वहां जाएंगे। तुमने अभी तक उस लड़की से नहीं मिलाया जिससे तुम शादी करना चाहते हो? मिलवा दूंगा, जल्दी मिलवा दूंगा। रात यहीं रुकोगे या अपने किसी दोस्त के फ्लैट पे? नहीं, मुझे लगता है कि किसी के तनाई में मुखल नहीं होना चाहिए मुझे। मैं दोस्त के फ्लैट पे ही रहूंगा। चलो, वैसे जा कब रहे हो? कल या परसों चला जाऊंगा। चलो, जब भी तुम्हारी फ्लाइट हो तो जाने से पहले एक बार फिर मिल लेना। हाँ जरूर। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दो। जाओ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार सवाल तो ये पैदा होता है कि इस वक्त रात को निकल के इस घर से हम जाएंगे कहाँ? मेरी मानो इरफान, हम माहीन और शहराज को ही यहाँ से निकाल देते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। और तुम्हें क्या पड़ी थी अपना फ्लैट बेचने की? अभी अगर वो फ्लैट होता वहां जाके हम शिफ्ट हो जाते, वहां जाके रहने लगते। लेकिन हम अपना घर छोड़कर जाएं ही क्यों? तुमने शायद माइन की बात गौर से सुनी नहीं है। उसने कहा कि मैं गार्ड के जरिए धक्के देके निकलवा दूंगी तुम्हें, यानी मुझे। अब क्या चाहती हो कि गार्डों के हाथों से ले लूं मैं? पापा, भाई और भाभी चले गए हैं। क्या सफर इतनी आसानी से कैसे चला गया? भाभी का फोन आया था अभी मुझे, और वो कह रही थी कि माहीन ने उन्हें गाड़ी भी नहीं लेके जाने दी।
तो हम जाएंगे कहाँ? पापा एक काम करते हैं, हम किसी होटल में चलते हैं। नहीं, हमें इस वक्त किसी के घर जाना पड़ेगा। पर किसके? इब्राहिम के घर। ये शह और ये मत। मुझे तो इस खेल की समझ ही नहीं आती है बाबा। तुम्हारी समझ में आएगी भी नहीं बेटा जी, ये जहानत से तुम्हारी कभी बनी नहीं है। अभी तो मात पे मात देने का वक्त इरफान का आया है। और देखो किस्मत कैसा घेर के उसको अपने बदतरीन दुश्मन के घर लेकर आ रही। वो तुमने मलिया से कहा ना कि यहाँ आ जाओ। और कोई ठिकाना भी तो नहीं है उनके पास। बड़ी होशियारी और चालाकी से मालूम करना होगा कि इरफान के पास अभी और क्या बचा है। अगर कुछ बचा होता तो यहाँ आते क्या? नहीं बेटा जी, तुम इरफान को नहीं जानते। वो जब जुआ खेलता था ना, और जुए में हारने के बाद भी उसकी अंटी में 100 का नोट छुपा के रखता था। मेरे को पता है अभी भी उसने कुछ ना कुछ छुपा के रखा होगा। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। वो कुछ ना कुछ छुपा के रखता जरूर है। चलें, मैं उनको लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, लेकर आओ उस कमीने, बदजुबान और गंदी नाली के कीड़े की बदसूरत शक्ल देखने को मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा है। अब आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब दिखाऊंगा तेरी औकात और आईने में तेरी शक्ल दिखाऊंगा इरफान। जो जो तूने मेरे साथ किया है एक एक बदला लूंगा। बिछाऊंगा दोबारा बिसात और दूंगा तुझे मात। मुझे तो पहले से ही अंदेशा था, इस माहिन के इरादे कुछ और हैं। हाँ, मेरा भी ये अंदाजा था। जितनी चालाकी से वो हमारे घर में घुसी, उसने बड़ी ही चालाकी से घर के अंदर घुस के पूरे घर का सफाया कर दिया। पानी पिएंगे? नहीं, इब्राहिम किधर है? उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। शिराज को और उस माहिन को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। चाल चलना तो कोई आपसे सीखे, अपने गले की मुसीबत किसी और के गले में डालना तो कोई आपसे सीखे। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूं। जानता हूं इरफान का दिमाग शिकस्त कबूल नहीं करेगा, बल्कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। रो रो तू